आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री अब मर्डर मिस्ट्री बन गई है। 63 दिन के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है अब तक कि सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई। आज सुशांत के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें सुशांत अपने सबसे जिगरी दोस्त राम नरेश दिवाकर के साथ दिखाई दे रहे हैं। राम नरेश दिवाकर कहने को तो सुशांत के को स्टार हैं, लेकिन सुशांत की जिंदगी में उनकी अहमियत को स्टार से कहीं ज्यादा है। दिवाकर ने सुशांत के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस दोनों ही शेयर किया। उन्होंने सुशांत की जिंदा दिली को करीब से देखा ही नहीं बल्कि साथ साथ जिया भी है। अब हम और आप तो सुशांत जैसे बॉलीवुड स्टार के घर जाकर वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन राम नरेश दिवाकर ने सुशांत के घर के अंदर कई वीडियो बनाए हैं। उन्होंने सुशांत के साथ अपने कई सारे सपने शेयर किए हैं। आज हम राम नरेश दिवाकर से ये जानेंगे कि आखिर सुशांत जैसा शख्स क्या सुसाइड कर सकता है। सबसे पहले आप एक ये वीडियो देखिए। तो दो लोग आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। पहले हैं सुशांत सिंह राजपूत खुद, और दूसरे जो शख्स हैं जो सुशांत के करीबी हैं, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा रही हैं, राम नरेश दिवाकर इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और वो अब इंडिया टीवी के साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राम नरेश इंडिया टीवी पर। ये वीडियो जब आंखों के सामने चल रहा है राम नरेश जी, तो इसे देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसा खुश मिजाज इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। थैंक यू सो मच सबसे पहले इंडिया टीवी को, और हाथ जोड़ के मेरी सहानुभूति है उनके परिवार के साथ जो इस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत ही बुरे वक्त के साथ हैं वो अभी। और दूसरी मैं मांग करता हूँ, एक अपनी सबसे पहले बात रखना चाहता हूँ कि इस देश की तरफ से और इस दुनिया के जो लोग मुझे बोल रहे हैं उनकी तरफ से मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सीबीआई की मांग की जाए। शायद और कोई नहीं मांगना चाह रहा तो मैं मांगना चाह रहा हूँ, एक दोस्त के नाते अपने दोस्त के लिए मैं सीबीआई की मांग जांच करवाना चाहता हूं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसके लिए सीबीआई जांच की जाए। जी कहिए क्या कहना है। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं राम नरेश, आप कितने वक्त से सुशांत को जान रहे हैं? आपने कैसा वक्त उनके साथ बिताया? अगर मैं इस वीडियो की बात कर लूं, ये कब का वीडियो है? क्या माहौल था उस वक्त जिस वक्त ये वीडियो आपने शूट किया? ये 2018 के मार्च अप्रैल की बात है। आई थिंक अप्रैल नहीं 18, हाँ अप्रैल की बात है। मार्च अप्रैल में हमने शूट किया था ये वीडियो। और वो इतना जिंदा दिल आदमी, आप देखिए ना उसकी वीडियोस में, देखिए किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। हमेशा खुश मिजाज इंसान, जिस तरीके से वो रहता था, जब मर्जी कैमरा ऑन कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसकी ऐसी ऐसी छोटी छोटी नादानियां अगर मैं यहाँ बोलूँ तो लोग कहेंगे कि यार क्या। अब मैं उसके बारे में बताऊं कि एक दिन आइसक्रीम वाला भी किस्सा है मेरा। बताइए आप, क्योंकि सुशांत के चाहने वाले बिल्कुल आप एक एक चीज बताइएगा उनके जिंदा दिली के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में, जिंदगी से वो क्या चाहते थे, क्योंकि आपने तो लाइफ उनके साथ शेयर की है। उन पलों के बारे में बताइए। आपने कहा कि छोटी छोटी नादानियों के बारे में, वो क्या बातें हैं, बताइए। कौन सा इंसान होगा जो इस दुनिया में बेसिकली दोनों हाथ से लिख लेगा, जिसके नासा में फोटो लगी होगी। मतलब कितनी चीजें उसके बारे में अगर मैं बोलने बैठूंगा तो शायद कम पड़ जाएगी, मेरे पास दिन कम पड़ जाएंगे उस इंसान के लिए। मैं सोचता हूं तो मुझे रोना आता है कि नहीं यार, वो इंसान नहीं जा सकता। मैं ही नहीं रो रहा हूं, आज पूरा देश रो रहा है उसके लिए। जिस इंसान की मैं बोलूं साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी रुचि हो, फिल्म वो कर रहा था, एक्टर था, सुपरस्टार था, इसके बावजूद भी जब मुझसे मिला, मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने उसको जब घमंडी बोल दिया था, तो मैंने ऐसे सुना था कि तू घमंडी है, तो उसको इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने 2 महीने बाद इस बात को मुझसे जिक्र किया कि दिवाकर बैठेगा मेरे साथ। तो मैंने कहा हाँ बैठते हैं ना भाई। मुझे डर भी लगा कि कहीं अब ये ऐसा ना हो कुछ मुझे बोले, कहीं डांटे या फिल्म से निकाल दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था।
उसके बाद बोला कि दिवाकर तुझे याद है तूने कुछ कहा था? मैंने कहा नहीं याद। कह रहा पहले दिन याद कर, सोच जरा क्या कहा था तूने। मैंने कहा हाँ भाई याद आ गया। तो कहता कि दिवाकर तू जैसा है ना सिर्फ ऐसे ही रहना, कभी जिंदगी में चेंज मत होना। मैंने कहा भाई मैं समझा नहीं। कहता कि मुझे लाखों लोग मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं दिवाकर दिन में, ये समझ ले कि यार सिर्फ झूठी प्रेज देने के लिए मिलते हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि यार मैं स्टार हूं तो सुशांत सिंह राजपूत, अरे सर आपने क्या एक्टिंग की है, अरे सर आप क्या बोलते हैं। कहता झूठी प्रेज मत दो मुझे आके। कहता मैं एक सुशांत सिंह राजपूत है उसके पीछे, स्टार के पीछे, आप उससे आके मिलिए ना, उससे बात कीजिए ना, मैं क्या चीज हूं। कहता झूठी प्रेज देते हो आके मुझे, यार नहीं मिलना ऐसे लोगों से, नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। झूठे लोग उसको पसंद नहीं थे, उसके इर्द गिर्द शायद अच्छे दोस्त नहीं थे, इसलिए वो षड्यंत्र का शिकार हो गया। षड्यंत्र आप बताइए ना कि कौन सा इंसान होगा जो साइंस टेक्नोलॉजी पे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट से अपनी 1-on-1 बातें करता होगा। मैंने अपनी आंखों से मेल देके उस आदमी ने दिखाए, हर चीज शेयर करता था। इवन मैं उसके साथ सोया हूं, चंबल में रात को सोया, मैं उठ के मतलब यार मैं तू कितने खर्राटे लेता यार, मैं नहीं सो सकता था। सब आधी रात को उठ के भागा उसके साथ। अब लेता है ठीक है, हर इंसान लेता है, मैं भी लेता हूं, बट मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं सो सकता। अब बस ये वाली बात हो गई। प्लस मैंने जब मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं कहा यार क्या है, ठीक है ना मेरे को, क्योंकि मैं साइंस टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कलाकार हूं। मैं एक कलाकारी के थ्रू मैं 21 से जुड़ता हूं, कलाकार के तौर पे मैं आपसे कुछ शब्द सीख लूं, हाँ सीखने की कोशिश करता हूं। तू है स्टार है, सुपरस्टार है, बस मैं सीखने की कोशिश करता था। और उसका ऐसा था कि दिवाकर तू सीख ले, ये कॉपी कर ले। मेरे पास उसके बाद डायरी थी, डायरी में उसने बहुत सारी चीजें लिखी थी। पहले तो खाने की चीजें थी कि क्या खाना चाहिए, क्या खाने से इंसान की उम्र कितनी बड़ी होती है। सोचिए आप ये कह रहे हैं कि क्या खाना चाहिए वो डायरी में नोट करता हो, और जो ये तय करता हो कि क्या खाने से इंसान की उम्र अच्छी और लंबी होती है, क्या वो सुसाइड कर सकता है? बहुत बहुत हैरानी होती है। जो इतनी बारीकी से अपनी जिंदगी को तोलता हो, समझता हो और सोच के बोलता हो, वो ऐसी क्या वो सुसाइड कर सकता है? एक और वीडियो जो है वो आपने जो शेयर किया है वो हम जरा दर्शकों को दिखाते हैं। सुशांत के घर अक्सर दिवाकर का घर आना जाना होता था, और एक और वीडियो जो है आप देख रहे हैं कि सुशांत के साथ ये घर में बनाया हुआ वीडियो है। मैं आ रहा हूं पीछे से, तू भी देखिए कैमरा करेगा पागल। सुशांत की एक्टिंग के लिए जुनून देखिए। जो सुशांत डिप्रेशन में होने की थ्योरी दे रहे हैं, वो इन वीडियोस को देखकर क्या कहेंगे? कैमरा पैन करेगा पागल। हाँ। तू स्टिल रहे ना, सब थोड़ी घूमते रहे। अच्छा डालोगे तो मेरे को। मैं आ रहा हूं पीछे से, तू भी कैमरा पैन करेगा पागल। हाँ। तू स्टिल रहे ना, सब थोड़ी घूमते रहे। अच्छा डालोगे तो अब आप सोचिए दिवाकर, इसमें मुझे जो सुशांत दिखाई दे रहे हैं ना, वो एक्टर के तौर पर जुनूनी एक्टर दिखाई दे रहे हैं, अभिनेता दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कहेगा ये डिप्रेशन का मरीज हो सकता है? आपको लगता था क्या कभी ये किसी तरीके के डिप्रेशन में है या परेशान है? आप तो रूम शेयर करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। आप देखिए ना, जो आप ये देखिए, जो इंसान फ्यूचर की प्लानिंग लेके चल रहा हो कि हॉलीवुड जाने की उसकी प्लानिंग थी। इवन मैं उससे बोलता था जब शूटिंग के दौरान, मैं उस लैंग्वेज में बोलता था, क्योंकि सोनचिड़े उस लैंग्वेज में बनी थी कि तू यहाँ ना रहेगा, तू स्टार बनेगा, हॉलीवुड जाएगा। तो ये मेरे से अमूमन उससे मैं बोलता रहता था। मैं कहा तू जिस दिमाग का इंसान है ना, तू यहाँ काम मत कर, तू यहाँ के लिए बना ही नहीं है। मेरा ये भी था उससे कि उसका ये था कि अरे चलना तो मजे लेता है। अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि उसने लिखी इस बात को। अब उसकी जब वो डायरी का जो भी पन्ना मिला है, डायरी नहीं मिल रही है, डायरी में उसने बात लिखी हुई कि फ्यूचर में वो जाने वाला था हॉलीवुड में, वो यहाँ काम करने वाला नहीं था। और आप लोग उससे कह रहे हैं कि डिप्रेशन। मैं खुद 1 महीने बाद, मतलब उस चीज से निकलने के बाद, ये वीडियोस मैंने जनता के लिए डाले। जनता की गालियां मुझे पड़ी हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि आप लोगों को बोलने का नहीं बनता कि आप लोग उसके लिए आवाज उठाएं। इतनी गाली सुनने के बाद मेरे से खुद नहीं देखी गई ये वीडियोस। मैं खुद 1 महीने उस ट्रॉमा में रहा कि यार ये क्यों कर गया, ये ऐसा कर ही नहीं सकता ये इंसान। अच्छा, फोन चिड़िया के सेट पे आप लोग जब साथ में समय बिताते थे, तो मुझे जी, आप जब फोन चिड़िया के सेट पर साथ में समय बिताते थे, तो सुशांत उस वक्त क्या बातें करते थे, क्या प्लानिंग करते थे, अपने कैरेक्टर को लेकर कैसे प्रिपरेशन करते थे, लाइफ को लेकर उनका वो जुनून कैसा था?
कैरेक्टर की प्रिपरेशन उसकी हो चुकी थी। अब सेट पे सिर्फ आता था, उसे ये बात करता था, दिवाकर एक लकड़ी लेता था, जमीन होती थी, जमीन पे कहता कि दिवाकर ये समझ रहा है, ये आज ये जुपिटर है, इधर सैटर्न है। मैंने कहा हो गया। नहीं समझ में आ रहा मेरे, साइंस है भाई वो, ये तेरा रॉकेट साइंस मुझे नहीं समझ में आएगा। यार तू रहने दे, तेरे को गाली दे देता था। कहता समझना, कोशिश तो कर। उसको इतना था कि जितना मैं लोगों को समझा सकूं, जितना मैं बता सकूं, लोग मुझसे सीख लें, उनको बता सकूं, उसका आईक्यू लेवल मैम आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस जहां में, जो उसका आईक्यू लेवल था। अब बताइए ना, बॉलीवुड के कितने लोगों के पास दोनों हाथों से लिखने का स्किल होगा, साइंस टेक्नोलॉजी पे बात करने का स्किल होगा, कितने लोगों की फोटो लगी होगी नासा में, एक आपका सुशांत सिंह राजपूत और दूसरा टॉम हैंक्स। एक्टिंग के अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो सिर्फ 2 लोगों की फोटो लगी हुई है। उसने मुझे बोला कि कभी जाएगा ना देखियो, कि एक्टर्स में से सिर्फ 2 लोगों की फोटो है। तो मैं हैरान हो गया था। इवन उसके घर पे गया, मैंने आपको कब्र वाली बात बताई, जो उसके घर पे मैंने कब्र देखी थी, इतना फैसिनेट हो गया मैं उस कब्र को देख के कि यार एक इंसान अपनी जिंदगी के अवार्ड्स जो कभी शोहरत सर पर ना चढ़े, वो इंसान कब्र में डालता था। और आप उसको कह रहे कि वो डिप्रेशन में था, बाइपोलर था। क्या मतलब, कितनी वाहियात बातें कर रहे हैं आप एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए। अच्छा, आप जो षड्यंत्र कह रहे हैं, मेरे को भी मारा जा सकता था। आप ये षड्यंत्र जो कह रहे हैं, मैं फिर एक वो वीडियो भी दिखाऊंगी, एक और वीडियो जो है जो बताता है कि सुशांत कितने खुशमिजाज व्यक्ति थे। आप क्या ये बता सकते हैं कि जो ये षड्यंत्र था, क्या उसके आसपास के लोग ठीक नहीं थे, या हम जो सुन रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के अपने कुछ इंटेंशन थे, या उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के कुछ अपने इंटेंशन थे? आप इन तमाम बातों से, या आपने अगर खुद अपने आंखों के सामने कुछ देखा हो, आप खुद क्या मेकआउट करते हैं इससे? मैं मेकआउट नहीं करता। आप देखिए ना, मैं ही क्या देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपकी जो सालाना इनकम है 14 से 17 लाख रुपए, और आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है। पिछला आप फ्लैशबैक में जाइए, ऐसा 1 साल में क्या हुआ, वो जिंदा दिल आदमी इस षड्यंत्र का शिकार हुआ है। जाहिर सी बात है ना, इतना जिंदा दिल आदमी कैसे अपने आप को सुसाइड कर सकता है। आप कस्टडी में लीजिए ना, इनके फोन जब्त कीजिए। कहां है सुशांत का फोन? मुंबई पुलिस के पास फोन है, फोन क्यों नहीं दे रही सीबीआई को? करने दीजिए ना जांच। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जांच करने दीजिए ना। क्यों लोग उसके साथ खड़े नहीं हो रहे? क्यों उस रिया को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ताकि बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। एक इंसान को मार दिया, उसके बाप की हालत आपने सोची नहीं कि क्या होगी। उसके बाप की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होगी इस टाइम पे। हम समझ सकते हैं कि आपका प्यार और आपकी दोस्ती इस वक्त आंखों से आंसू बनकर छलक रही है, क्योंकि सुशांत का एक एक वीडियो जब हम देखते हैं, अब देखिए एक और ये वीडियो है, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि कितना खुशमिजाज ये इंसान है। बच्चे तो बच्चे, बड़े तो बड़े, हर किसी के साथ तुरंत फ्रेंडली हो जाना। सोन चिड़ैया की फिल्म के शूट के दौरान का आप देख रहे हैं, इसमें एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ये बच्ची भी है और पीछे फिल्म की लीड हीरोइन भी है। अच्छा, सेट पे अक्सर इसी तरीके का माहौल बना के रखते थे क्या सुशांत? मैं बहुत खुश मिजाज इंसान था वो। सॉरी, बहुत खुश मिजाज इंसान था। मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं अपने आंसू उसके लिए। हमेशा जिंदा दिली से इंसान के अंदर थी। जितना पता नहीं, मेरे को इतना फील होता है, मेरे उसके फैंस इतना रोते हैं उसके लिए, उसके परिवार का क्या हाल है। इतना खुश इंसान रहने वाला, इतनी लाइफ प्लानिंग लेके चलने वाला। आप देखिए ना, टेक्नोलॉजी पे बात कर लीजिए आप उससे, रॉकेट पे बात कर लीजिए आप उससे, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बात कर लीजिए, फर्स्ट कंप्यूटर पे बात कर लीजिए। मेरे सामने वो बातें करता था, मुझे बोलता था लिख ले यार दिवाकर, ये सब चीजें काम आएंगी। बोलते थे कि कभी भी लाइफ में कोई मिले ना तो इतनी नॉलेज तेरे पास है, एक्टिंग की नॉलेज तेरे पास, साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, किसी से बोलने के लिए, बात करने के लिए बस तेरे लफ्ज होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको सिखा रहा है वो इंसान। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वो मर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, बाइपोलर? ये चोचले हैं मैम कि आप डिप्रेशन का नाम ले रहे हैं। अगर एक गरीब को पता चल जाए कि डिप्रेशन क्या होता है तो देश के अंदर उथल पुथल मच जाएगी। आपने चोचला बना दिया। ये अमीर लोगों के चोचले हैं कि ये डिप्रेशन। अरे कुछ नहीं है,
उसके केस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। होने दो ना सीबीआई जांच, क्यों नहीं होने दे रहे आप कैसे? आप देखिए ना, मैंने इतने वीडियोस डाले, सिर्फ लोगों के कहने पे डाले हैं कि इतना जिंदा दिल आदमी है वो, इतना खुश मिजाज आदमी है। अब लोगों से जब वो मिलता था तो उसकी आंखों में एक हंसी होती थी और एक ऐसे मुस्कुराता हुआ देखता हुआ जाता था, हर इंसान की आंख में आंख डाल के देखता हुआ जाता था। आप उसके कितने ही फुटेज उठा लीजिए, पिछले कितने ही फुटेज है, चाहे वो एयरपोर्ट पे आ रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, सबसे आंख में आंख डाल के एक हंसी लेता था, एक हंसी देता था वो इंसान। सेट पे आता था, हाय, इतना शर्मीला इंसान, बहुत शर्मीला था, बहुत शाय था वो। अमूमन पार्टी में जाने में डरता था, मैं उसके साथ पार्टी में जाता तो मेरा हाथ पकड़ लेता था, कहता कि यार दिवाकर तू रही हो साथ में, ठीक है, प्लीज मेरे फोन का ध्यान रख लियो अगर मैं इधर उधर हुआ। मैं कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना शाय था वो, है थोड़ा सा अंदर से था कि बच्चा हूं, आउटसाइडर हूं, डरता हूं। क्यों? आपने शायद मैं भी आउटसाइडर हूं। कितने आउटसाइडर्स हैं? अरे प्लीज खड़े हो जाइए ना उसके लिए। कौन कहेगा ये मरने के लिए, ये सुसाइड करेगा इंसान? आप बताइए ना, ये सुसाइड करेगा क्या? यही बात तो पूरे देश को कचोट रही है, देश को परेशान कर रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जानते हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, चाहे उनके करीबी दोस्त हो, आप हो दिवाकर, हर कोई ये कह रहा है कि वो बंदा इतना जिंदा दिल है, जिसकी आंखों में हंसी है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, एकाएक वो सुसाइड कर लेगा, ये नामुमकिन सा लगता है। और जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं वो संदेह पैदा करती हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे पूछती हूं कि आपने उनके साथ पर्सनल स्पेस शेयर किया, आपको कभी ऐसा लगा कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल बिटवीन सुशांत और रिया? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब वो केमिस्ट्री नहीं है, कुछ ठीक नहीं है? रिया के बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, परेशान सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जब मैंने उसको लाइफ में परेशान देखा था, वो देखा था मीटू के दौरान। सिर्फ मीटू के दौरान वो परेशान हुआ था, कभी लाइफ में वो परेशान हुआ ही नहीं है यार वो इंसान। इस लड़की के आने के बाद सारे कनेक्शन कट ऑफ, मेरा भी फोन नहीं लगता था, मैं इंस्टा पे मैसेज डाल देता था या इंस्टा पे वीडियो कॉल मारने लग जाता था, तब जाके वो कहीं ना किसी नंबर से फोन करता था, मुझे बुला लेता था। बट इस लड़की के आने के बाद, इन लोगों के आने के बाद उस बंदे का कनेक्शन पूरी इंडस्ट्री से कट गया। उसकी शक्ल देखिए, उसकी शक्ल कैसी है, पिछले एक साल में उसकी फोटोज देखिए, चेहरा फूला हुआ है। एक एक्टर का चेहरा कभी फूला हुआ नहीं होता है। वो अपने आप को मेंटेन रखने वाला, इतना वर्कआउट करने वाला, जो इतनी चॉकलेट आइसक्रीम खाता हो, जो इंसान इतना उसके बावजूद इतना वर्कआउट करता हो, उसकी बॉडी फिजिक मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि वो फोन आपका अटेंड नहीं कर रहे थे, आपने कभी उनके नंबर पर ट्राई करने की कोशिश की? वो फोन नहीं उठाते थे, उनका नंबर ही चेंज हो गया था? हाँ, मैं करता था, नंबर चेंज हुआ काफी बार। जब मैं उसको मैसेज डालता था, इंस्टा में मैसेज डालता था, इवन कमेंट्स में डाल देता था कि फोन उठा लेने में कुछ लिख दूंगा, और फिर मैं फटाफट डिलीट करता था। वो कहता ये सब मत करा कर। तो वो किसी ना किसी अपने बॉय के या किसी जो भी साथ में रहता था, गुड़गांव भी आया तो दूसरे नंबर से फोन आता था, किधर है? मैं नहीं आऊं, अच्छा फटाफट पहुंच। दिल्ली में, सॉरी बॉम्बे में, कहाँ है? आजा फटाफट यहाँ मिल ले। मैं ऐसे मिलता रहता था उससे। फोन अपने नंबर से अमूमन कम ही करता था, फोन कम ही उठाता था। तो ये था, मैं मतलब क्या बोलूं अभी, आप मैं समझ में नहीं आता कि वो डिप्रेशन नहीं है उस इंसान को। स्ट्रेंज बात आप बता रहे हैं कि आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, आपके साथ रूम शेयर किया, आपके साथ फिल्म की, हंसी मजाक किया, गाने गाए, और एकाएक वो व्यक्ति आपसे आपके फोन नंबर चेंज कर रहा है, फोन उठा नहीं रहा है, कभी किसी ऑफिस बॉय से, कभी घर में काम करने वाले किसी का फोन लेकर आपसे बात करने की अगर नौबत आ रही है, तो ये समझा जा सकता है कि पिछले एक साल में कुछ तो ऐसा था उनके इर्द गिर्द जो नहीं ठीक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए वो देश के सामने आएंगे और ये बताएंगे कि कैसा व्यक्ति था सुशांत, तो लोग ये समझ पाएंगे कि ये कोई एक सुसाइड मिस्ट्री नहीं है, ये इससे बहुत ज्यादा कुछ है। और यही पता करने के लिए कोशिश लगातार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार ये कर रहा है कि इस मैटर को अब सीबीआई डील करे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व हुआ बुलंदशहर का सुदीक्षा केस।